जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के काव्यों के अर्थ की पाठशाला चल रही है। अभी तक 36 काव्यों का अर्थ हम आपको बता चुके। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन हो गया है। आज 37वें काव्य की अर्थ और उसका उच्चारण हम आपको बताते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा काद्रकुतः ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृता प्रहतान्धकारात् कालकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। पिछले 9 काव्यों में अष्ट प्रातिहार और भगवान के विहार की शोभा का वर्णन हुआ। आचार्य महाराज इस 37 नंबर के काव्य में ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कितने विशेष हैं। जैसी विभूति आप में है ऐसी विभूति अन्य किसी की है ही नहीं। आइए इस काव्य के अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं। कड़े शब्दों को देखें। इत्थम माने इस प्रकार, अभूत माने हुई थी, प्रहत अंधकारा अंधकार को नष्ट करने वाली, यादृक माने जैसी और प्रभा माने कांति, तादृक माने वैसी, ग्रह गणस्य ग्रहों के समूह की अर्थात अन्य ग्रहों की, कुतः कहाँ से हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती। आइए एक एक शब्द देखते हैं। इत्थम इस प्रकार, यथा माने जैसी, तव माने आपकी, विभूति माने विभूति आपका वैभव, अभूत हुई थी, हे जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान, पिछले काव्यों में जो अष्ट प्रातिहार्य और विहार के समय सुवर्ण कमलों के रचना की आपकी विभूति हमने आचार्य महाराज ने स्वयं स्तोत्र में कही थी, वह कह रहे हैं इत्थम इस प्रकार, यथा माने जैसी, तव माने आपकी, विभूति हुई थी, हे जिनेन्द्र भगवान। कहाँ पर? धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के विषय में आपकी दिव्य ध्वनि, प्रवचन, समवचरण संबंधी और विहार संबंधी, तथा वैसी विभूति, तथा माने वैसी विभूति, परस्य अन्य किसी भी देवी देवता की नहीं होती। फिर देखें, हे जिनेन्द्र भगवान, इत्थम इस प्रकार, अष्ट प्रातिहार्य और विहार के समय सुवर्ण कमलों की रचना रूप, यथा माने जैसी, तव माने आपकी विभूति अभूत हुई थी, तथा वैसी विभूति परस्य न
विभूति कहाँ हुई थी? धर्मोपदेश के विषय में आपका अद्भुत वैभव था। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं। यादृक माने जैसी, प्रभा माने कांति, प्रहतांधकारा अंधकार को नष्ट करने वाले, देखो अंधकार को नष्ट करने वाली, दिनकृतः सूर्य के द्वारा होती है। जैसी आभा, जैसी शोभा, जैसी कांति सूर्य में है। फिर देखें, जैसी प्रभा प्रहतांधकारा अंधकार को नष्ट करने वाले दिनकृतः सूर्य के द्वारा की जाती है, सूर्य में होती है। तादृक वैसी प्रभा ग्रह गणस्य विकासिनोपि चमकदार होने पर भी, क्या ग्रहों के समूह की अर्थात अन्य ग्रहों की कुतः भगवान कहाँ हो सकती है? आकाश में सूर्य है, सूर्य के अलावा और बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, सब हैं, लेकिन जो कांति सूर्य की है, क्या वैसी कांति अन्य नक्षत्रों में, ग्रहों आदि में है? नहीं, किसी में नहीं। उनके सामने, सूर्य के सामने तो रंच मात्र भी नहीं, दिन में तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ते। इसी तरह हे भगवान, समवशरण में, अष्टप्रातिहार्य सहित और उपदेश में और विहार में जो विभूति आपकी थी भगवान, अन्य किसी भी देवी देवता की न थी, न हो सकती। फिर देखें, हे जिनेन्द्र, इस प्रकार तव माने आपकी जैसी विभूति धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के विषय में अभूत हुई थी, वैसी विभूति परस्य माने अन्य किसी भी देवी देवता की नहीं है। आप अद्भुत वैभव वाले हैं। यादृक प्रभा जैसी कांति दिनकृतः प्रहतांधकारा, अंधकार को नष्ट करने वाली सूर्य की होती है, तादृक वैसी प्रभा विकासनापि चमकदार होते हुए भी ग्रह गणस्य, ग्रहों के समूह की कुतः भगवान कहाँ हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। सूर्य सूर्य है, तारे तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, कोई मुकाबला नहीं। उसी तरह भगवान आपका अन्य किसी भी देवी देवता से विभूति के मामले में भी कोई भी मुकाबला हो ही नहीं सकता। पंडित जी, भगवान का वैभव किस प्रकार का था? वैभव दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग वैभव भगवान का किस प्रकार का था? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ज्ञान जिसका कोई पार नहीं, दर्शन अनंत। बहिरंग वैभव क्या था? बहिरंग वैभव समवशरण जैसी विभूति। कहते हैं सौधर्मेंद्र की सभा हो, सौधर्मेंद्र का महल हो, किसी भी देवी देवता की कोई भी विभूति हो, समवशरण जैसी विभूति कहीं हो ही नहीं सकती। अंतरंग वैभव ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति संबंधी, और बहिरंग वैभव होता है जो सबको देखने को मिले, समवशरण, दिव्य ध्वनि आदि रूप। इस प्रकार भगवान का वैभव दो प्रकार का होता है। पंडित जी, क्या ऐसा वैभव किसी देव आदि का नहीं होता? समवशरण में 100 इंद्र, तीनों लोकों के 100 इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्या ऐसा वैभव, ऐसा प्रभुत्व किसी और का हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। हो वैभव माना जाता है श्रेष्ठ देवों का, पर जहाँ देव नहीं, सारे 100 के 100 इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हों, जिनकी सभा में, जिनकी हम कह सकते हैं चाकरी में, उन भगवान के वैभव का क्या कहना है। जैसा वैभव तीर्थंकर भगवान का होता है, इस वैभव का सामने रंच मात्र भी किन्हीं अन्य देवी देवताओं का वैभव हो ही नहीं सकता, न आज तक हुआ।
पंडित जी, समूह शरण में कौन कौन से जीव जाते हैं? इस संबंध में शास्त्रों के कुछ अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। तिलोय परिणतिकार तो कहते हैं कि वहाँ अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाते, लेकिन उत्तर पुराणकार कहते हैं अभव्य भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। जब मिथ्या दृष्टि समूह शरण में जाएंगे ही नहीं, तब मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? अर्थात लगता तो यही है कि मिथ्या दृष्टि जीव भी समूह शरण में जाते हैं। पंडित जी, समवसरण की रचना कौन करता है? जब इंद्र को विभिन्न चिन्ह और अवधि ज्ञान के द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि उस स्थान पर उन भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब सबसे पहले वे उठकर भगवान को परोक्ष नमस्कार करते हैं और उसके बाद वे अपने कुबेर को भेजते हैं कि तुम जल्दी जाओ और समवशरण बनाओ। कुबेर लोकपाल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे क्षण मात्र में ही सारी रचना बना देते हैं। 37वां काव्य हुआ। अब 38वें काव्य का उच्चारण देखते हैं। च्युतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, च्युतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, मत्त भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम्, ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, च्युतन्मदाबिल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। भगवान की विभूति का वर्णन, अष्ट प्रातिहारी का वर्णन, भगवान के विहार का वर्णन और आप अद्भुत विभूति वाले हैं, यह चर्चा पिछले 10 काव्यों में हुई। अब अगले 9 काव्यों में आचार्य बताएंगे संसार में 8 प्रकार के डर होते हैं, भय होते हैं, जिनसे आदमी डरता रहता है कि ये डर आ ना जाए। तो कहते हैं हे भगवान, आपकी भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उनको ये 8 प्रकार के डर कभी नहीं सताते। डर क्यों लगते हैं? असाता वेदनी का उदय हो, भय नाम की जो प्रकृति है उसका तीव्र उदय हो तो डर लगता है। लेकिन भगवान जो आपके भक्त होते हैं उनको भय नाम की प्रकृति का भी मंदोदय रहता है। वे भक्ति करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, असाता वेदनी का भी मंदोदय रहता है, उन्हें डर नहीं सताता। पहले भय का वर्णन यहाँ इस काव्य में है, हाथी संबंधी वर्णन। यद्यपि इन दिनों हाथी संबंधी डर कम रहता है क्योंकि हाथियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पहले जब ये काव्य रचा गया था तब तो सब सेठ बड़े बड़े लोगों के पास हाथी घोड़े ये सब चीज़ें होती थी, अतः उस समय इन चीज़ों का डर बहुत रहता था। तो हाथी का डर भगवान आपके भक्त को नहीं लगता, इस बारे में इस काव्य में चर्चा होगी। कड़े शब्द देखें, इसका अर्थ थोड़ा सा कड़ा है, जरा देखें। भवदाश्रितानाम
भवदाश्रितानाम, आपके आश्रित जनों को, जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, जो आपकी भक्ति करने वाले हैं उनको। स्योतन, झरते हुए, बहते हुए। मदाविल, बिलोल। मदाविल मद से गीले अर्थात मंद जल से। विलोल माने चंचल अर्थात चंचल। ऐरावताव, ऐरावताव, ऐरावत की तरह। आपतंतम, सामने आते हुए। एवं माने हाथी को। अब देखते हैं हाथी संबंधी भय आपके भक्तों को नहीं लगता, उसके बारे में क्या कहा है। च्योतन, झरते हुए अर्थात बहते हुए। जब हाथी मद में चूर हो जाता है तो उसके गंडस्थल से पानी चूने लगता है, उसे कहते हैं हम मद झरना। मद झरने लगता है, तब वो बावला हो जाता है। बहते हुए मद से, आविल माने गीले और विलोल माने चंचल। कपोल मूल, गंडस्थल वाले अर्थात वो जिस समय घमंड में चूर हो रहा है उस समय अपने सिर को इस तरह कर रहा है जोर जोर से। चंचल गंडस्थल वाले। हाथी की भयानकता का वर्णन ऊपर की 2 पंक्तियों में है। फिर देखें, झरते हुए, बहते हुए, मद से गीले और चंचल गंडस्थल वाले। और दूसरी बात, मत्त भ्रमद। मत्त माने मत वाले और भ्रमद माने घूमते हुए, झूमते हुए। जो मतवाला हो रहा है और जो झूमता हुआ आ रहा है। और भौरों की, नाद माने आवाज से, जिसका कोप माने गुस्सा, विवृद्ध बढ़ रहा है। एक तो हाथी को मत छूने लगे, स्वयं को थोड़ा घमंड हो जाए, थोड़ी गुस्सा आ जाए, और उसके ऊपर फिर जो निकलता है, मद बहता है, बहुत सुगंधित होता है, तो भौरे आके उस पर गूंजने लगते हैं। तो भौरों के गूंजने से उसकी गुस्सा और बढ़ जाती है। यहाँ उस हाथी की भयानकता दिखा रहे। मतवाला हाथी है, भ्रमद माने झूम रहा है, और भौरों की आवाज से जिसका गुस्सा बढ़ रहा है, विवृद्ध विशेष वृद्ध हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हाथी कैसा है? ऐरावताभम, ऐरावत जैसा। ऐरावत बहुत विशाल, लंबा, चौड़ा, ऐसा ऐरावताभम, ऐरावत के समान। आगे लिखा है इभम माने हाथी को। कैसा हाथी है? उद्धतम, जो प्रचंड है, भयानक, जिसको दूर से देखने पे डर लगा है। आपतंतम, सामने से आते हुए ऐसे हाथी को। आपतंतम, सामने से आते हुए को। दृष्टवा माने देख कर। भवद आश्रिता नाम, आपके आश्रित अर्थात आपके भक्तों को। भयम नो भवती, भय नहीं होता है। कैसा ही भयानक हाथी सामने से आ रहा हो, भगवान जो आपके भक्त होते हैं उनको डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वे सम्यक दृष्टि होते हैं। आपका भक्त सम्यक दृष्टि तो होगा ही, और सम्यक दृष्टि को साथ भय नहीं होते। तो भगवान हाथी कैसा ही हो, अगर वास्तव में आपका भक्त है तो उसको डर नहीं लगता। फिर देखें कैसा भयंकर हाथी है। बहते हुए, मद से गीले, और विलोल माने चंचल, कपोल मूल गंडस्थल वाला है। और कैसा है? मत वाला है। भ्रमद, झूमता हुआ चला आ रहा है, और भौरों के आवाज से उसका जो मद बह रहा है उसकी खुशबू से बहुत सारे भौरे उस पर गूंज रहे हैं। भौरों की आवाज से जिसका
गुस्सा बढ़ रहा है और ज़्यादा, पहले से गुस्सा आ रहा था, अब और गुस्सा बढ़ रहा है। और कैसा है? ऐरावताभम, ऐरावत के समान विशाल है। और कैसा है? उद्धतम, प्रचंड है, जिसको देखते ही डर लगा है। आपतंतम, ऐसे सामने से आते हुए, इभम, हाथी को, दृष्टवा, देखकर, भवत आश्रिता नाम, आपके आश्रितों को अर्थात आपके भक्तों को, हे भगवान, भयम नो भवती, डर नहीं होता है। अर्थात ऐसे हाथी को देखकर भी आपके भक्त हमेशा निडर ही रहते हैं। पंडित जी, भगवान का भक्त आखिर है तो इंसान ही, फिर हाथी को देख के डरेगा क्यों नहीं? हाथी को देख के कोई डरेगा क्यों? क्योंकि ये हाथी मुझे मार डालेगा, इसलिए वो डरेगा। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त सम्यक दृष्टि होता है, वो जानता है कि मैं कभी मरता नहीं। शरीर मरता है, शरीर तो नष्ट होना है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही, लिहाजा डर किस बात का। भगवान की भक्ति है अपने साथ, अपना अनिष्ट होने वाला नहीं, इसलिए भगवान का भक्त हाथी को देख के डरता नहीं। पंडित जी, शास्त्रों में ऐसी कोई उदाहरण है जिसमें हाथी को देखकर डर न लगा हो? जब रामचंद्र जी लंका से आए थे तो अपने साथ में त्रैलोक्य मंडन नाम के हाथी को लेके आए थे। एक बार वो बिगड़ गया था, लेकिन जब वो रामचंद्र जी के भाई भरत के सामने पहुंचा तो उनको देखते ही शांत हो गया, क्योंकि भरत महापुरुष थे। नाग कुमार के जीवन चरित्र में भी हाथी के इस तरह शांत होने का वर्णन मिलता है। पंडित जी, श्लोक थोड़ा कड़ा है, फिर एक बार अर्थ समझा दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक किया। कभी भी समझ में नहीं आए तो पूछने में हिचकिचाहट नहीं। और हम तो अपने दर्शकों से कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आए हमसे फ़ोन पे पूछें, और भी अच्छी तरह समझना हो आपका स्वागत है। सांगानेर हमारे संस्थान में पधारिए, जयपुर आ जाइए, जिस तरह चाहें उस तरह पढ़िए, खूब समझिए, हम समझाएंगे आपको। आइए अर्थ एक बार देखते हैं। च्योतन, बहते हुए, मद से गीले, हाथी बड़ा भयंकर हो रहा है, उसके गंडस्थल से मद चू रहा है। बहते हुए, मद से गीले और चंचल, कपोल मूल गंडस्थल वाले, कपोल मूल गंडस्थल वाले, और मत वाले, भ्रमद झूमते हुए, और उस जो मद बह रहा है उस पर भौरे गूंज रहे हैं, तो भौरों की आवाज़ से जिसका गुस्सा और बढ़ रहा है और गुस्सा तेज हो रहा है। ऐरावताभम, ऐरावत के समान विशाल है, अत्यंत लंबा चौड़ा। उद्धतम, प्रचंड है, जिसको देखते ही डर लग जाता है। आपतंतम, सामने से आते हुए ऐसे, इभम, हाथी को, दृष्टवा माने देखकर, भवद आश्रिता नाम, आपके आश्रितों को, आपके भक्तों को, भयम नो भवती, भगवान भय नहीं होता है। एक सत्य उदाहरण सुनाता हूँ। एक बार अलीगढ़ में हाथरस में जब रथ यात्रा निकली थी, आज से 70-80 वर्ष पहले, तो एक हाथी बिगड़ गया था। एक पंडित जी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने देखा ये हाथी अगर बिगड़ गया तो हाथी के बिगड़ने से तो इतनी भीड़ थी, क्योंकि पहले रथ यात्रा होती नहीं थी, रथ यात्रा पहली हुई थी, तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी। तो उन्होंने कहा ये तो बिगड़ गया, और अगर ये झूमता हुआ आगे बढ़ा 10-20 को कुचल देगा। पंडित जी ने क्या किया, फौरन उस हाथी के सामने आ गए और उसकी सूंड पे बैठ गए, और बैठ के उसके मस्तक पर नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम कहने लगे। हाथी 1-2 मिनट में ही शांत हो गया, सारा संकट टल गया।
भगवान के नाम से तो बड़े बड़े संकट टलते हैं, हाथियों की क्या बात है। इस तरह इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने बताया है, भगवान जो आपके भक्त हैं वो ऐसे भयंकर हाथी को देखकर भी रंच मात्र भी भयभीत नहीं होते। आइए शेष अगले काव्य में फिर देखेंगे। जय जिनेन्द्र।